तो अभी 7 और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में थे। रूस से वापस आने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है और ये लगभग सारी चीज़ें एक महीने के अंदर ही हो रही हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूक्रेन जाने वाले हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा पीएम कर सकते हैं, जहां पर जेलेंस्की से पीएम की मुलाकात हो सकती है। ये खबर जैसे ही सामने आई और इसके तमाम मायने अब निकाले जा रहे हैं। क्या मध्यस्थता करता हुआ नजर आ सकता है भारत रूस और यूक्रेन जंग में? और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत के रूप में ये देखा जाएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। खबर सामने आ रही है कि अगले महीने अगस्त की ही बात कही जा रही है कि यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले इटली पहुंचे थे, जैसे ही सरकार बनी थी G7 में शामिल हुए थे, वहां पर जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी। इटली से वापस आए तो जुलाई में रूस का दौरा पीएम का था, जहां पर वो युद्ध को लेकर उन्होंने अपनी बात जो है वो राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखी। और अब अगर यूक्रेन पीएम जाने वाले हैं तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या जिस भूमिका में हम सोच रहे थे कि अमेरिका को होना चाहिए, अमेरिका को मध्यस्थता करता हुआ नजर आना चाहिए, जिसमें वो नजर नहीं आया, क्या अब आप उस भूमिका में भारत को फिट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला यदि ये यात्रा होती है जिसकी कि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, तो ऐसे में जाहिर है कि एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होगी। और इस यात्रा के माध्यम से जो सबसे पहला मैसेज जो भारत यूक्रेन को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इवन रशिया को देना चाहेगा वो ये कि भारत अपनी विदेश नीति के जो निर्णय हैं वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर लेता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय स्वयं से लेता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया में थे तो उस समय हमने देखा था कि उसी दिन रशिया की तरफ से एक बच्चों के हॉस्पिटल पे एक बड़ा हमला किया गया था। कैंसर पेशेंट्स की भी उसमें मृत्यु हुई थी। और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बयान भी आया था कि जिसमें कि उन्होंने इस पूरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के संदर्भ में अपनी आलोचना भी की थी। तो भारत ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि भारत की जो रशिया की जो विजिट थी वो भारत और रशिया के संबंधों के ही लिहाज से थी, उसका यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं था। और अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे जो यूक्रेन के जो इस तरीके के उसकी जो सोच है कि भारत किसी एक पक्ष का साथ दे रहा है, जाहिर है कि भारत इस बात को स्पष्ट कर देगा कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलित अप्रोच के साथ कार्य करता है, रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर काम करता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में जो विचार थे, जो कि उन्होंने रशिया में भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्टली कहे थे कि ये जो समय है ये जाहिर है कि युद्ध का समय नहीं है। और एक पीसफुल रेजोल्यूशन की बात उन्होंने कही थी, डायलॉग को स्टार्ट करने की बात कही थी। जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे तो वहाँ पर भी वो इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध का जो समाधान है वो संवाद के साथ करने की बात रखेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम जो उन्होंने बहुत पहले समरकंद उज्बेकिस्तान में कहे थे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, वो उन्हीं बातों को फिर से दोहराएंगे। और उनके जो ये शब्द हैं उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है। जहाँ तक रही मध्यस्थता की बात, तो देखिए मध्यस्थता भारत ओपन तरीके से तभी कर सकता है कि जब रशिया और यूक्रेन और उसके अलावा जो उसके साथ परोक्ष रूप से यूक्रेन के साथ खड़े हुए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो सभी मिलकर के भारत के साथ ऐसा करने का कोई प्रस्ताव रखें, तभी भारत कोई मध्यस्थता का ऑफर स्वीकार कर सकता है। किसी एक पक्ष के कहने पर भारत ओपन मेडिएशन नहीं करेगा। लेकिन जहां तक बैक चैनल के माध्यम से इस पूरे संकट का समाधान निकालने की बात है तो ये भारत लगातार करता रहा है। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। रशिया यूक्रेन के बीच में एक ब्लैक सी में ग्रेन डील हुई थी जिसमें कि यूक्रेन की ग्रेन्स को रशिया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाने के लिए उसने अनुमति दी थी। और उस ब्लैक सी की जो ग्रेन डील को कराने में भारत की भी बैक चैनल के माध्यम से भूमिका थी।
जो यूक्रेन में ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब वहां पर रशिया के द्वारा हैवी सेलिंग की जा रही थी और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक शेल ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं जाकर गिर जाए और कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए, तो उस तरीके की सेलिंग को समाप्त कराने के और रशिया को ऐसा करने से रोकने के लिए भी भारत ने बैक चैनल के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कहने पर ये अपनी भूमिका निभाई थी। और आपने देखा था कि G20 का जो महासम्मेलन हुआ था, उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो ये शब्द कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, वो न्यू दिल्ली के डिक्लेरेशन में गूंज रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी वो उन्होंने यात्रा की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति से वो 2 बार मिल चुके हैं। G7 की जापान में जो समिट हुई थी, G7 की अभी इटली में जो समिट हुई है, उसमें भी उनकी मुलाकात हुई है। और जाहिर है कि अब सीधा सीधा जब उनका उस राष्ट्र में जाना होगा, स्थितियां थोड़ी अलग होंगी। बिल्कुल संजीव जी, आप हमारे साथ रहिएगा। राजन कोचर जी, आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या भारत इस मध्यस्थता की भूमिका में आपको नजर आ रहा है, और पीएम के यूक्रेन जाने से कितना बड़ा संदेश दुनिया भर में? देखिए, सबसे पहले जो आपके जो क्वेश्चन है उनको जवाब देने से पहले मैं संक्षेप में यूक्रेन स्थिति आपको बताना चाहता हूँ कि आज यूक्रेन की सिचुएशन क्या है और यूक्रेन क्यों चाहता है पीस। सबसे पहले है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ट्रंप आएंगे, और अगर ट्रंप आते हैं तो एक क्लियर इंडिकेशन है यूक्रेन के लिए कि वो उनकी ज़्यादा उसको मदद नहीं करेंगे, और इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि एक पीस डील हो। दूसरी बात, आज रशिया ने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट खार्किव को कैप्चर कर चुका है, और साउथ तक मारिउपोल से लेके खेरसन तक पूरा जो एरिया है वो आज रशियन कंट्रोल में है। एक स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपकी नज़र डालना चाहता हूं जो यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने, इनका नाम है ज़ेलेंस्की, वो दिए कि आज यूक्रेन इज़ आउटनंबर्ड 1:6 और हम ज़्यादा देर तक रशियन आर्मी को रोक नहीं पाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन है यूक्रेन की, और इसीलिए आपकी मैं नज़र 29 मार्च को डालता हूं, जो इस साल में जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा इंडिया आए थे और एक स्पेसिफिक एजेंडा से आए थे, और वो एजेंडा वो फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे, जयशंकर जी से भी मिले थे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे, वो एक स्टेप था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनको इंटरवेंशन चाहिए, बिकॉज वो चाहते हैं कि आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएटर बन के सामने आया है। कुछ महीने पहले हमने टर्की के बारे में सुना था, बट वो भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं हुआ दोनों देशों को। तो आज एक स्थिति नज़र आ रही है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड पीस प्रोसेस में भी जब ये फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा आए थे, भारत से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मीट में अपनी रिप्रेजेंटेशन अपना ज़रूर देना, और इसीलिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इस स्विट्ज़रलैंड पीस की जो मीटिंग थी वहाँ पे गए हैं। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं भारत में, फिर उसके बाद अभी एक प्राइम मिनिस्टर के दौरे की बात हो रही है, और उससे पहले और भी महत्वपूर्ण है कि मोदी और पुतिन की जो रशिया में मीटिंग हुई है, हमको उसके ऊपर भी नज़र अपनी डालनी है, क्योंकि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ है। वहाँ पे ये पीस प्रोसेस की बात हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ख़ास तौर पे पुतिन से रिक्वेस्ट किया है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी आप इसको ख़त्म कीजिए। और जो फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, जो इनकी डिस्कशंस होती हैं, वो हमको मीडिया में नहीं पता चलती हैं। हाँ। जो ये बैकडोर डिस्कशंस अभी चल रही हैं फॉरेन
इसको लीडर्स में और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स में, वो एक हमको जब एक ऐसा दौरा प्लान होता है तो हमको एक इंडिकेशन अपनी मिलती है कि कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इस दौरे में डिस्कस होने वाला है। हाँ। और उसमें एक पीस प्रोसेस का मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब ये फॉरेन मिनिस्टर आए थे, एक और बातचीत हुई थी जो हमको अपना ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन और भारत चाहते हैं कि जो उनके रिलेशंस लड़ाई से पहले थे उनको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि आज यूक्रेन और भारत के रिलेशंस में कुछ दरार आई है। और यूक्रेन से जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि भारत ने अभी तक रशियन इन्वेजन को कंडेम नहीं किया है, तो वो स्टेटमेंट भी फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे इंडिया में उसका जिक्र किया था उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। तो इसीलिए अभी भारत चाहता है कि एक क्लियर इंडिकेशन आ चुकी है कि ये यूक्रेन की लड़ाई अभी ज़्यादा नहीं खिंच सकती है। बिल्कुल। और यूक्रेन एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुका है। हाँ। और इसीलिए अभी भारत की मदद वो चाहता है, क्योंकि भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और वो चाहते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा यूक्रेन को मिले। और इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो इसी के ऊपर आ रही है कि भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संजीव जी, जो सिनेरियो राजन कोचर जी की तरफ से बताया गया कि देखिए बहुत नुकसान जो है वो रूस को भी हुआ है और यूक्रेन भी अब बहुत ज़्यादा इस स्थिति में नहीं है कि इस युद्ध को खींचा जाए, तो फिर सारी बातें एक ही जगह पर आकर रुक जाती हैं कि भाई फिर युद्ध का समाधान होना चाहिए। फिर बात ये शुरू होती है कि किन शर्तों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जो अभी मौजूदा स्थिति है यूक्रेन को लेकर, जिसमें रूस की तरफ से कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिन पर कब्जा है, जिसमें डोनबास है, खार्किव है, मेरिपोल है, मेलिटोपोल है, और साथ ही बखमुत है, खेरसोन है, बेरेदेंस है, अमीरियंस है, ये वो तमाम शहर हैं जहां पर पहले ही रूस का कब्जा जो है वो यूक्रेन पर है। लेकिन कोशिश यही होगी यूक्रेन की तरफ से कि जो कुछ तमाम जगह हैं उनसे कब्जा हटवाया जाए रूस की तरफ से। और जो बातचीत पिछले कई वक्त में हुई है, हमने देखा स्विट्जरलैंड में भी पीस समिट हुई लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। ऐसे में भारत का ये दौरा, पीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर जब रूस में पीएम गए थे, उनकी तरफ से शांति प्रस्ताव का जिक्र किया गया, तो उसमें पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि हम भी इसका स्वागत करते हैं और हम इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ जाहिर सी बात है यूक्रेन की तरफ से भी कोशिश यही होगी, क्योंकि क्या अब अमेरिका उतनी मदद यूक्रेन को दे पाएगा जो अभी तक मिलती आ रही थी? वहाँ पर भी नवंबर में चुनाव होने हैं। देखिए, मेरे विचार से पहला इस यात्रा का जो महत्व है वो इस लिहाज से है कि भारत, जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर थे तो हमने देखा था कि अमेरिका के जो भारत में राजदूत के द्वारा हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर के कुछ विचार व्यक्त किए गए थे, और रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इत्यादि उन्होंने कुछ बात कही थी। और फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई थी कि हम भारत रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत महत्व देता है और रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर अपनी विदेश नीति संचालित करता है। और भारत, चाहे वो रशिया के साथ हमारे संबंध हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ संबंध हो, यूक्रेन के साथ संबंध हो, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध हो, वो सभी जो है संतुलित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से भारत चलना चाहता है। तो ये यात्रा अगर होती है तो ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर अमेरिका को भी जाएगा, रशिया को भी जाएगा और यूक्रेन को भी जाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ बयान भी दिए थे, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशिया की यात्रा के ऊपर आलोचना की थी। तो ये जो मैसेज है बहुत ही लाउड एंड क्लियर जाएगा कि भारत सभी के साथ मिलकर के एक संतुलित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्ता के साथ चलना चाहता है। दूसरा, जहां तक रशिया यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति का प्रश्न है, तो ये युद्ध अब 2.5 वर्षों का लगभग हो चुका है और जाहिर है कि अब इसमें शांति के प्रयास को अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक
जो स्विट्जरलैंड की भी आप अगर पीस कॉन्फ्रेंस देखें तो वहां पर रशिया को इन्विटेशन नहीं था। और ये जो युद्ध तभी समाप्त हो सकता है कि जब इसमें इन्वॉल्व जो पार्टीज हैं, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से इनका एंगेजमेंट है या जो इनडायरेक्ट तरीके से जिनका एंगेजमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो का, सभी इसके लिए सहमत हो। और अब ये देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो आने वाला इलेक्शंस है उसमें किस पार्टी की जीत होती है। यदि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो ये उन्होंने अपने अनेक बयानों में कहा है कि वो इस युद्ध की समाप्ति के लिए तेज गति से कदम बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि 24 घंटे के अंदर इसको समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके के जो बयान है वो जरूर इस बात का संकेत है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संजीव जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।